गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्दियों की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारा शेरू बैठा हुआ है घर कमरे के बाहर। गेट खुला हुआ था तो ये बाहर निकल के आ गया है, क्योंकि अब एसी तो चल नहीं रहा है पर पंखे चलते हैं, तो ये बाहर बैठा हुआ है। तो गेट इसीलिए खोल देते हैं कि इसे ठंड लगे तो ये बाहर आके बैठ जाए, तो ये बाहर आके बैठ जाता है। बाहर पंखा वंखा चलता नहीं है, बाहर बैठ जाता है। वैसे तो इसका बिस्तर लगाते हैं पर ये बैठता ही बाहर है। और हमारे काम की शुरुआत हो चुकी है। ऊपर पोछा लगाने के बाद फिर हमने बाहर का पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ऑस्कर जो है अभी अंदर जाके सो गए हैं। ऊपर पोछा लगाने के बाद वो अंदर चले गए थे, क्योंकि घर वाले कोई उठे नहीं थे तो फिर उन्हें बाहर टहलाने जाता अभी कौन, तो फिर वो वापस जाके सो गए हैं। मौसम ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, और खुला हुआ है क्योंकि धूप निकलेगी। जब मौसम खुला हुआ होता है तो धूप निकल आती है, बादल हो रहे होते हैं या फिर कोहरा होता है तो थोड़ा दिन देर से निकलता है, धूप ही नहीं आती है। काफ़ी टाइम तक कोहरा कोहरा रहता है, पर लेकिन अभी उतना कोहरा पड़ नहीं रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। वो दिसंबर 25 से ही पड़ना स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि 2 साल से मैं चेक कर रही हूँ कि पूरी दिसंबर शादी थी लास्ट ईयर घर में, तब भी शादी आराम से हो गई थी, उतनी सर्दी भी नहीं थी। फिर शादी के बाद कोहरा पड़ा था, 1 महीने की ठंड पड़ी थी। फिर ये उठ गए हैं और ऑस्कर को बाहर घुमा लाए हैं। और आज बाहर का काम सारा इन्होंने ही करा है। बाहर डस्टबिन डालना, बाहर पानी डालना। ऑस्कर को तो डेली लेके ही यही जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, तो फिर ऑस्कर को भी करा लाए हैं। फिर ये अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पोछा लगभग हो चुका था। नहाने की तैयारी हो रही है पर थोड़ा बहुत रह गया है, 1 राउंड का पोछा रह गया है, तो मैं वही लगाने में हूँ। बाकी तो मेरा सब हो गया। ये अपना काम करेंगे, ये चप्पल धोएंगे, डस्टबिन धोएंगे और ऑस्कर का पानी भर के रखेंगे, फिर वाश बेसिन वगैरह धोएंगे, फिर फ्लैश धो के तब नहाने जाते हैं लास्ट में, क्योंकि डेली का इनका भी काफ़ी काम रहता है। मेरा तो सिर्फ पोछा ही पोछा रहता है, मैं पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में, या फिर मुझे टाइम होता है तो मैं डस्टबिन का कूड़ा फेंक आती हूँ और बाहर की जो दुकान के बाहर की है वो धुलाई कराती हूँ। बस इतना काम करती हूँ। नहीं तो अगर ये जल्दी हमारे साथ उठ जाते हैं तो फिर यही काम करते हैं, मेरा केवल पोछा लगाना होता है। और बाथरूम की बाल्टी भी यही मांजते हैं, क्योंकि वो सर्फ यूज़ होता है तो वो मेरे हाथों में लगता है। साबुन तो मैं इस वजह से मैं करती नहीं हूँ, तो यही फिर बाथरूम की बाल्टी भी यही धुलते हैं।
अपना एक एक करके काम करते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम लगता है। पहले डस्टबिन धो लो, फिर बाल्टी धो लो, फिर ऑस्कर का कटोरा जो है खाना खाता है उसमें उसको धो लो। एवरीवन, हमारा नहाना धोना हो गया है और बाल अभी गीले हैं, तो ऐसे ही बंद कर लिए। हम जा रहे हैं मंदिर साफ़ करने, क्योंकि ये भी नहा के आ गए हैं। फिर ये करेंगे पूजा, हम बनाएंगे खाना। घर हमारा पूरा साफ़ हो चुका है। जब सफाई हो जाती है तो घर लगता बहुत अच्छा है। सुबह ही सुबह बहुत अच्छी वाइब आती है। जब घर साफ़ हो फिर पूजा करो तो मन भी लगता है थोड़ा कि हाँ चलो घर साफ़ हो गया, पूजा कर लो। पहले जब हम देर से उठते थे तो पोछा देर से लगता था, फिर उधर भैया वगैरह पूजा कर लेते थे, केवल झाड़ू ही लगती थी, वो पूजा कर लेते थे। तो मन में थोड़ा अजीब सा लगता था कि मंदिर में पोछा लग जाए, लेकिन मंदिर में भी पोछा लगा के फिर बाकी घर तो रह ही जाता था। तो इस वजह से थोड़ा अलग ही फीलिंग आती थी। तभी मैंने स्टार्ट करा। इतनी सुबह ही उठना, झाड़ू पोछा करना, ये है जितना जल्दी आप उठोगे काम उतना जल्दी हो जाएगा। अगर हम थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, कभी आँख नहीं खुल पाती है, तो वही होता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और हमें मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हम इतनी सुबह ही उठ के अपना काम निपटा लेते हैं, फिर टेंशन नहीं रहती है। मतलब एक सुकून सा रहता है। नहा धो के अगर फ्री हो जाओगे आप तो आधा काम ख़त्म हो जाते हैं। लाइट आए तो मशीन तो कभी भी आप लगा सकते हो। रही बात गर्मियों में भी ऐसा ही है। अगर आप सुबह ही नहा लेते हो, अगर आपको लग रही है तो आप दोबारा नहा सकते हो। आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पूजा करने हम आए थे तो मंदिर में जैसे ही हमने घंटा उठाया तो हाथ थोड़ा स्लिप हो गया। तो जहाँ कछुआ रखा रहता है उसमें वो उसका कांच का था, उसी के ऊपर गिरा और वो टूट गया। तो थोड़ा मन में थोड़ा बहम सा हुआ, थोड़ा लगा, दुख लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो गलती से हो गया तो हो गया, उसका कुछ वो नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं। मन में थोड़ा बहम तो आया, लेकिन वो गलती से ही एकदम से जैसे ही पकड़ा वैसे ही वो हाथ से छूट गया। पता नहीं कैसे छूट गया, समझ ही नहीं आया। तो थोड़ा दुख तो हुआ। फिर यहाँ ये आ गए हैं नहा के, ये अपने दीपक बना रहे हैं और हम अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर साफ़ कर दिया था हमने। तो ये अपने काम में लगे हुए हैं, मैं अपने काम में। मेरा सबसे पहले काम किचन का काम ही निपटाना रहता है मंदिर के बाद। जब मेरा खाना आधा हो जाता है तो एक अंदर से बहुत अच्छी मतलब एक सुकून सा मिलता है कि चलो मेरा सबसे बड़ा काम हो गया। यही मैं मतलब बच्चों से भी यही कहती हूँ कि जो बड़े काम हो उनको पहले करो। छोटे काम के लिए तो टाइम बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा तो वो आसानी से हो भी सकते हैं। जो हार्ड वर्क है उसको पहले निपटा लो, जिससे कि चाहे भले ही आपके पास समय का वेट मत करो और काम जल्दी निपटा लो। अगर आप काम जल्दी निपटाएंगे तो आगे का काम आप रेस्ट कर सकते हैं। पहले रेस्ट करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो इसीलिए लग के जितना आप थोड़ा चाहे थकान है या कुछ भी है कर लोगे तो बाद में आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो वही फंडा मेरा है कि अगर मैं आके कंटिन्यू लगी रहती हूँ तभी मैं टाइम पे निपट जाती हूँ। और फिर चाय पीती हूँ। चाय पीने में ही आधा पौन घंटा आराम से लगाती हूँ। सुकून से चाय पीते हैं लेट बैठ के अपने की मतलब जिससे दिक्कत नहीं होती है। वो चाय पीना बहुत अजीब लगता है जो जल्दबाजी में पियो और फिर भागो, तो उसमें थोड़ा अजीब सा ही लगता रहता है कि मतलब चाय भी सुकून से नहीं पी सकते। मतलब इंसान के पास इतना टाइम तो होना चाहिए कि वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकें। और हमारा टाइम फैमिली के साथ मॉर्निंग में ही निकलता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है कि बच्चे ऊपर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता। फिर वो जब हम सो जाते हैं तो वो आके सो जाते हैं, पता नहीं चलता कब सोते हैं, फिर सीधा सुबह ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कूड़ा हो गया था तो उसको साथ के साथ उठाती भी जा रही हूँ, क्योंकि पूरा फैल जाता है। मैंने बताया आपको मैं साथ के साथ नहीं हटाती, जब मेरा काम मेन काम निबट जाते हैं मैं तभी करती हूँ। यहाँ पे मैंने मसाला भून रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मसाला भूनने में टाइम लगता है,
जिस दिन दाल बनती है उस दिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसको तो आप फटाफट उबलने रख सकते हो। जब कोई मसाले वाली सब्ज़ी बनती है तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मसाला भूनने में ही, क्योंकि दूसरे भी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे वो भी मसाला करके ही बनाएंगे, और ये बन रहे हैं छोले, छोले भी मसाले से ही, मसाला भून के ही बन रहे हैं, तो वो उसी में थोड़ा टाइम लगता है। मसाला भी होता जा रहा है, दोनों के मसाले पक रहे हैं। इतने में बच्चों को खाना था भटूरे, तो मैं वही मैदा गूंद के रख रही हूँ। ये गूंद के रख दूँगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी खमीर उठ जाएगी, फिर जब खाएंगे तब बनाएंगे। तो वही एक साथ दो काम में लगी पड़ी हूँ। पूरा काउंटर इतना गंदा हो रखा है, पूरा फैला हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं, इसे तो मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। छोले डाल के मैंने कुकर बंद करके बाहर रख दिया था, क्योंकि बाहर है ना सीटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मसाला भूनना था वो मैंने भून लिया है। यहाँ पे आलू का भी मसाला भून गया है, तो मैं आलूओं को भी इसमें डाल रही हूँ। और रात में मैंने आलू नहीं काटे थे, आलू भी अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब साथ के साथ ही काटे हैं। आलू काटते पे दिखाया नहीं था, आलू भी अकेले ही काटे, और काफ़ी सारे आलू थे, पूरा भगोना भर के तो काटे। फिर धुलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इतनी किरकिराहट होती है, नए आलू हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं इसको मैदा को थोड़ा ठीक करके इसे दूसरे बर्तन में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे बर्तन भी धुलने, बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं और ये पूरी स्लिप गंदी हो गई है, तो वही मैं सफाई करती जा रही हूँ। और फिर मैं वो धुलूँगी, बर्तन धुलूँगी। बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, ये अपने पूजा में लगे हुए हैं, हो चुकी है पूजा। थोड़ा मंदिर वंदिर जाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वही कर रहे हैं। पता नहीं जाने क्या हो गया, तो दो चीज़ें, एक कोई मंदिर में घंटा गिर गया था, यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती का पानी उसमें डालने के लिए लिया था तो छोले में, तो वही चाय की पत्ती का डिब्बा रखा, वो फिसल गया, तो वो मतलब उसका ढक्कन खुल गया, वो भी सारी फैल गई। तो दिमाग इतना ख़राब हो रहा कि पता नहीं जाने क्या हो रहा है कि आज मेरी से चीज़ें गिर बहुत ज़्यादा रही थी। तो यहाँ पे हम आ गए, ये बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए हैं, तो बर्तन धुल रहे हैं। ये चाय की पत्ती की जो फैल गई थी, जो उसने फ्राई पैन में ले ली थी, तो वही मैं धुल रही हूँ एक एक करके। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, बाहर भी अभी थोड़े बर्तन हैं, तो इकट्ठे करके मैंने सारे बर्तन धुल के रख दिए। बर्तन लगा ये देंगे, मैं धुल दूँगी, फिर आ जाएंगे तो धुलवा भी दिए थे बर्तन इन्होंने, क्योंकि मैं साबुन लगा के वैसे इसी तरीके से हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। आटा गूंदना नहीं है, आटा बाद में गूंदेगा। इसमें आलू की सब्जी बन गई, चावल धुल रही है और अब बन रही है चाय। ये भटूरे खाने हैं तो भटूरे बनेंगे हर्षी को। चावल धुल के रख दिए हैं, गैस खाली हो जाएगी तभी चावल खाएंगे। चावल धुल के रख दिए थे, चावल तो पक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे छोले चौक के रख दिए, बाहर वाली गैस आ रही है तो कुकर चल रहा है।